और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ को जो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और यह कुर्नी का जीत यह तय कर दिया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। टिकरम लगाए कि मुकेश सहनी को खड़ा कर देंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा, जो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, कभी महागठबंधन के साथ जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, तो उनसे उनकी विश्वसनीयता खतरा में पड़ गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। हम लोग संगठन पर विश्वास रखते हैं और हमारे संगठन करने के दरमियान जो हमको यह पता चला कि नीतीश कुमार के प्रति, महागठबंधन के प्रति जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता महागठबंधन की सरकार को देखना नहीं चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रदेश मंत्री संजीव क्षत्रिय जी। गुजरात में जिस तरह के कयासों के बीच में भाजपा ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है और बिहार में 3 महीने की महागठबंधन सरकार से उसकी एक परंपरागत सीट कुढ़नी को छीन लिया है, उसके बाद भाजपा में कहीं ना कहीं उत्साह है। गुजरात के जीत से ज्यादा कुढ़नी उपचुनाव में मिले जीत को भाजपा जश्न के रूप में ले रही है और इससे कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार हुआ है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर आप पहुंचे हैं हम संजीव क्षत्रिय जी के पास और इनसे जानते हैं कि कुढ़नी की जीत को किस रूप में लेते हैं। देखिए, कुढ़नी का जीत जो है यह नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहा है इधर, और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ को जो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और यह कुढ़नी का जीत यह तय कर दिया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कुढ़नी में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मुकेश सहनी ने भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया था, एआईएम के उम्मीदवार थे और वहां 3500 की जो जीत है, भले फासला कम हो, आप लोगों ने ये भी दिखाया। गोपालगंज जो सीट थी वहां आप वापस आ गए, मोकामा में भले आपके उम्मीदवार हार गए हों, लेकिन उस जीत को महागठबंधन की जीत से ज्यादा अनंत सिंह के जीत के रूप में देखा गया। लेकिन जो कुढ़नी थी ये एक बड़ा टेस्ट था महागठबंधन के लिए। 3 महीने की सरकार थी, रोजगार बट रहे थे। इस हार को किसकी हार मानते हैं? नीतीश कुमार की हार, महागठबंधन की हार या तेजस्वी यादव की हार? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित तौर पर सरकार की हार हुई है। और जहां तक मुकेश सहनी की बात है तो मुकेश सहनी को तो एक नीतीश कुमार जान के वहां चुनाव लड़ाए, इसलिए लड़ाए कि हमारा वोट को वो काटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश जो परपंच वहाँ रचे थे, अपने बल पर वो जानते थे कि हम अपने जो हम सरकार जिस अनुसार चला रहे हैं और जो हम सरकार के कार्य से जनता संतुष्ट नहीं है, वो समझ रहे थे। तो वो एक टिकरम लगाए कि मुकेश सहनी को खड़ा कर देंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा, जो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, कभी महागठबंधन के साथ जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, तो उनसे उनकी विश्वसनीयता खतरा में पड़ गई है। भाजपा कितनी उत्साहित है? देखिए, कुढ़नी कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ टास्क था भाजपा के लिए और वहां जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, वहां लग भी रहा था कि भाजपा जीतेगी। शुरू से आप इस बात को कह रहे थे कि तमाम तिक्रमों के बावजूद भाजपा जीतेगी। ये जीत कई मायनों में, आपके मायने में क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी जब एनडीए के रूप में कार्य कर रही थी तो उससे बिहार की जनता संतुष्ट है और हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहार के जनता को ही नहीं पूरे देश की जनता को आस्था थी। इसलिए हम लोग कन्फर्म थे। ये लोग जात पात का बंधन वहाँ लगाने का कोशिश भी किए, लेकिन बिहार के जनता ने इस बात जातीय समीकरण को भी तोड़कर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाई। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह होगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कुढ़नी में आप वापस आए हैं और जिस तरह से पूरे बिहार में आपके पार्टी के नेता जो हैं आम जनता के बीच में है, इसका कितना फायदा होता दिख रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं
और उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। हम लोग संगठन पर विश्वास रखते हैं और हमारे संगठन करने के दरमियान जो हमको यह पता चला कि नीतीश कुमार के प्रति, महागठबंधन के प्रति जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता महागठबंधन की सरकार को देखना नहीं चाहती है और वह कूदनी में प्रूफ हो चुका है। इसलिए हम लोग सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा में 40 सीट जीतेंगे। बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल, जो काम करने का तरीका है, रोजगार बट रहा है, लगातार कह रहे हैं कि जनता का राज है, और जिस तरह से अपराध पूरे बिहार में फैला है, इसको किस चुनौती के रूप में लेते हैं? हम आप ही से पूछते हैं कि आज अपराध में बिहार टॉप पे जा रहा है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार अभी नीतीश कुमार नया रोजगार का सृजन किए कहाँ हैं? ये जो हमारा जो एनडीए के सरकार में था, जो उस समय रोजगार सृजित हुआ था, उनको ही बुला के ये लेटर दे रहे हैं। तो नया रोजगार उत्पन्न कहाँ कर रहे हैं? नया रोजगार दे कहाँ रहे? ये तो बिहार के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी जी बोले कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, अभी दे ही नहीं पा रही है। जो पिछला जो हम लोग के एनडीए सरकार में जो नियुक्ति हो रही थी, उसी का नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार बांट रहा है। बिहार में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? और कहीं ना कहीं एक मायूसी होती है जब जनता आपको जनादेश सत्ता चलाने का देता है और बीच में आपके गठबंधन का साथी आपको छोड़ के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है और आम जनता को भी जवाब देना होता है कि फिर नीतीश जी अगर आपके साथ आते हैं तो क्या भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए, नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्वीकार करेगी? नीतीश कुमार को तो बिहार के जनता को स्वीकार कर दिया और हमारे सारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं कि हम लोग ने, नीतीश कुमार ने हमारा साथ छोड़ा और अब हम अपने बल पे जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता जा भी रहे हैं, वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, कार्यकर्ता सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार की जनता को आस्था है और इससे और पूर्ण सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। गुजरात में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, अरविंद केजरीवाल लगातार कैंप कर रहे थे, और गुजरात में जो जादू हुआ है, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, गुजरात तो यह प्रूफ कर दिया है कि गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हुआ था और जिस ढंग से कांग्रेस और आप ने इस विकास जो वहाँ हुआ था, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था। और दिग्भ्रमित में गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रही थी, उससे संतुष्ट थे। और इन लोग के कहने के कारण ये जो लोग जो झूठा प्रलोभन, झूठा आरोप लगा रहे थे, गुजरात के जनता ने एकदम सीधे से खारिज कर दिया और 3/4 बहुमत देके यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का एक एक जनता खड़ा है। यह है संजीव क्षत्रिय जी, और इनका साफ मानना है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उसके कार्यों से कहीं ना कहीं संतुष्ट है। भाजपा संगठन की पार्टी है, आम जनता की बात करती है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट पर भाजपा फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। यह देखना दिगर होगा कि कुढ़नी उपचुनाव में मिली जीत से जो उत्साह पैदा हुआ है, इसको लेकर भाजपा कहां तक जा पाती है। पर एक बात तो साफ है कि कुढ़नी के चुनाव परिणाम ने महागठबंधन सरकार को एक बड़ी चुनौती के दे ही दी है कि आप भले सरकार चला रहे हो, पर जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति कायम हो गई है कि जनता भाजपा को भविष्य के रूप में देख रही है।